इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ व तौसीफ़ और इमामुल अंबिया सय्यदुल अव्वलीन व आखिरीन इमाम आदम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दरूद व सलाम के बाद हमारा और आपका इस बात पर ईमान और अक़ीदा है कि हम सब का खालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। उसी ने कायनात की तख़लीक़ फरमाई है और हमारी भी तख़लीक़ अल्लाह ही ने फरमाई है। इसी तरह से इस हकीकत से भी हम वाकिफ़ हैं कि हमारी तख़लीक़ का ज़रिया और सबब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे वालिदैन को बनाया है। वालिदैन इस कायनात में ऐसी दो हस्ती हैं कि जिनका मकाम, जिनका मर्तबा और जिनके हुकूक़ अल्लाह और उसके रसूल सल्लम के बाद हम पर सबसे ज़्यादा है। कुरान में अल्लाह ताला सूरह बनी इसराइल में इसलिए फरमाते हैं वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। आपके रब का ये हुक्म है, फ़ैसला है कि उसके अलावा तुम किसी की इबादत ना करो। अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, ना इबादत करो मगर सिर्फ़ उसी की, यानी उसके अलावा किसी की इबादत ना करो। व बिल वालिदैनि इहसाना, और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने अल्लाह का जो बुनियादी हक़ है सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की इबादत, उसके ज़िक्र के बाद वालिदैन का तज़किरा फरमाया है, उनके हक़ का ज़िक्र फरमाया है, उनके साथ अच्छा बर्ताव करने का, हुस्न सलूक का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला आगे इरशाद फरमाते हैं इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरुमा। उनमें से कोई एक या दोनों तुम्हारे पास अगर बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाएं तो उनको उफ़ तक ना कहो। इतना बड़ा हक़ है वालिदैन का। और यहाँ खुसूसियत के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत करीमा में बुढ़ापे का ज़िक्र फरमाया है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि बुढ़ापे ही में वालिदैन हमारी आपकी शफ़क़तों, रहमतों और उनका किस तरह ख्याल रखा जाए इसके ज़रूरतमंद हो जाते हैं। जब तक वो जवान हैं औलाद की उतनी ज़रूरत उन्हें नहीं होती है। वो ख़ुद वालिद हमारे कमाते हैं, वालिदा घरदारी करती हैं, तो दोनों जब तक जवान हैं तब तक औलाद के दस्ते निगर नहीं होते। लेकिन बुढ़ापे में यकीनन जिस तरह हम बचपन में वालिदैन के दस्ते निगर थे, हमारी हर ज़रूरत वालिदैन पूरी करते थे, तो इसी तरह बुढ़ापे में वो जब पहुंच जाते हैं तो फिर वो हमारे दस्ते निगर हो जाते, यानी हम उनकी ज़रूरतें अल्लाह के फज़ल व करम के बाद पूरी कर सकते हैं। तो इसलिए बुढ़ापे का ज़िक्र यहाँ किया गया है। अगर हम खुद अपना जायज़ा लें, एक इंसान खुद अपना जायज़ा लें
तो उसका वजूद जो इस दुनिया में हुआ, उसका जरिया वालिदैन बने, और वालिदैन को अल्लाह ताला ने सबसे बड़ी नेमत भी करार दिया। एक शख्स अपनी बीवी को अपने से जुदा करके, तलाक दे करके, खुला और फस के जरिए से अलहदा उससे हो सकता है, लेकिन कोई शख्स अपने वालिद का इनकार नहीं कर सकता, अपनी वालिदा का इनकार नहीं कर सकता कि हमारी वालिद नहीं है, हमारी वालिदा नहीं है। कोई नहीं कर सकता है। इतना मुस्तहकम और इतना मजबूत और इतना पायदार रिश्ता है। और जब ये हमारे वालिदैन, आपके वालिदैन जब बुढ़ापे की उम्र को पहुँचते हैं तो अल्लाह ताला उस वक्त का जिक्र करते हुए फरमाते हैं, दोनों पहुँच जाएं, कोई एक पहुँचे या दोनों पहुँच जाएं, फरमाया फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, तो उन्हें उफ़ तक न कहो। अल उफ़ मिनत तअफ़्फ़ुफ़। बाद मुफ़स्सिरीन कहते हैं जैसे हमारी उंगली में कोई मैल लग गई, अगर तो गुबार लग गया और उसको हम फूंकते हैं ऐसे, यह भी नहीं कह सकते, इतना भी नहीं कह सकते। नाखून में कोई मैल है और इस तरह हम ऐसे छुड़ाएं, कोई आवाज़ इसमें नहीं आती है, इतना भी नहीं कह सकते। वालिदैन को बुढ़ापे की उम्र को जब पहुंच गए, जैसे हम अपने अमल में चाहते हैं कि आज़ादी रहे, हमारे वालिद हैं, वालिदा हैं, उनकी ख्वाहिश ये है, अगर दीनदार हैं वो, कि बच्चा हमारा दीन के रास्ते पे चले, अपनी ख्वाहिशात का गुलाम बन करके ना रहे। और अगर वो कुछ हमें कहते हैं तो उफ भी नहीं कह सकते, उफ भी नहीं कर सकते। फरमाया वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, उनको तुम झिड़क नहीं सकते, डांट नहीं सकते। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, और उनसे अदब के साथ बात करो, अच्छे अंदाज में गुफ्तगू करो, उनके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल करो वो अदब लिए हुए अल्फाज हों, तहजीब व शाइस्तगी से भरे हुए अल्फाज हों। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, फरमाया वक़्फ़िद लहुमा जनाह दुल्ल मिनर रहमा, वालिदैन के लिए मोहब्बत और रहमत के बाजू तुम उनके लिए फिरोतर कर दो, बिछा दो, पस्त कर दो। वक़्फ़िद लहुमा जनाह दुल्ल मिनर रहमा, ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाह दुल्ल फरमाया है, इसकी मिसाल यूँ दी जा सकती है, एक परिंदा है, किसी आफत व मुसीबत के वक्त वो अपने बच्चों को, चूज़ों को, जैसे मिसाल के तौर पर मुर्गी ले लीजिए, अपने परों के नीचे छिपा लेती है। ऐसे वालिदैन जब बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाते हैं तो हमें उनकी हिफाजत करनी चाहिए, उनकी देख रेख करनी चाहिए। कोई परेशानी, कोई मुसीबत उनके करीब अगर आ रही है तो हमें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे एक परिंदा अपने चूज़ों को बाजू में छिपा लेता है, और बिलफेल हमारे वालिदैन ने ये किया हमारे साथ। बच्चा जब उसकी पैदाइश होती है और पैदाइश से पहले वालिदा क्या क्या मकाम है सुनिएगा इंशाअल्लाह, किस तरह परेशानी और तकलीफ झेल करके 9 माह बच्चे को माँ पेट में रखती है। फिर जब विलादत का वक्त आता है, दर्द-ए-जह की जो तकलीफ है, दर्द-ए-ज़ह जिसे कहते हैं, अल्फाज में कोई भी शख्स बयान नहीं कर सकता, उनको कोई सवाल ही नहीं है। और उसके बाद दूध पिलाना 2 साल तक, कुरान कहता है 2 साल तक ये सारी तकलीफ मां झेलती है। फिर उसके बाद जब दुनिया में इंसान आता है, वालिद भी जुड़ जाते हैं उसकी देख रेख में। जाड़े की ठठरती रातें होती हैं, बच्चा बिस्तर गीला कर देता है, माँ गीले में सो जाती है, बच्चे को सूखे में सुलाती है।
बार बार ऐसा होता है और बार बार माँ करती है ये। जरा भी ठोकर लग जाए, जरा भी माँ बाप तड़प उठते हैं कि बेटे को क्या हुआ, बेटी को क्या हुआ, दौड़ पड़ते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं, सरगर्दाओं परेशान रहते हैं। जरा से सर में दर्द हुआ, जरा सा बुखार आ गया, रात की नींदें उनकी उड़ जाती हैं, दिन का सुकून उनका गारत हो जाता है, वो परेशान रहते हैं, कभी इस डॉक्टर को कभी उस डॉक्टर को दिखाते फिरते हैं और दुआ भी करते हैं। शदीद आरज़ू और ख्वाहिश भी है कि मेरा बच्चा या बच्ची ठीक हो जाए। जो कुछ उन्होंने बचपन में हमारे साथ किया है, अब वो बुढ़ापे की उम्र को पहुंचे हैं, क्या हम ऐसा करते हैं? एक लम्हे फिक्रिया है, एक सुलगता हुआ सवाल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ फरमाते हैं कि रहमत, उल्फत, मोहब्बत के बाजू बिछा दो उनके लिए और दुआ करो उनके लिए। क्या दुआ करोगे तुम? वक़ुर रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। वक़ुर रब्बिरहम्हुमा, कहो कि ए मेरे रब, मेरे वालिदैन पे उसी तरह रहम फरमा जिस तरह उन्होंने बचपन में मेरी परवरिश की थी, मेरी देखरेख की थी, मेरा ख्याल रखा था। यह आयत करीमा, दो आयत हैं, आयत नंबर 2324 सूरह बनी इसराइल की, हमेशा पेश नज़र रखना चाहिए हमें। और यकीन जानिए कुरान में और भी मुतअद्दिद मुकामात पर अल्लाह ताला ने वालिदैन के ताल्लुक़ से बयान फरमाया है। सूरह अक़ाफ़ में अल्लाह ताला फरमाते हैं ववस्सैनल इंसान बिवालिदिही इहसाना, इंसान को हमने हुक्म दिया, वसीयत की कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करे, अच्छा बर्ताव करे। वालिदैन का मकाम वो मकाम है। एक सहाबी रसूल, सही मुस्लिम की रिवायत है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हदीस हैं। वो आते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लेते हैं, अल्लाह के रसूल में जिहाद में जाना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मौके पर पूछा गया अफ़ज़ल आमाल के बारे में। आपने फरमाया वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक, बिर्रुल वालिदैन। जिहाद फी सबीलिल्लाह को भी आपने अफ़ज़ल आमाल करार दिया दूसरे हदीस में। और जब उस हालत में मुसलमानों को जब ज़रूरत, सख्त ज़रूरत हो, अपनी जान, अपना माल, अपनी इज्जत और अपनी आबरू बचाने की, और इसी के लिए है हुक्म, उस मौके पे अगर वालिदैन हैं, क्या करना चाहिए? मैदान में जाना चाहिए या वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए? वो आते हैं, कहते हैं इजाज़त दे दीजिए अल्लाह के रसूल, इजाज़त, यस्तअज़िनुहु के अल्फाज, इजाज़त दे दीजिए, इजाज़त तलब करते हैं वो। आपने फरमाया अहय्युल वालिदाक, तुम्हारे वालिदैन जिंदा हैं? क़ाला नअम या रसूल, अल्लाह के रसूल हाँ जिंदा हैं हमारे पास। आपने फरमाया फ़फ़ीहिमा फ़जाहिद, एक हदीस में इज़हब फ़फ़ीहिमा फ़जाहिद, जाओ तुम उनकी खिदमत करो, उनके साथ अच्छा बर्ताव करो, नेक सलूक करो, हुस्न सलूक से पेश आओ, जिहाद का सवाब ले लो। फ़फ़ीहिमा फ़जाहिद। आप देखें ये मकाम है वालिदैन का, ये मर्तबा है उनका, ये अहमियत है उनकी। इसी तरह से हज़रत अब्दुल्ला इब्न अमर ही की रिवायत है, इब्न हिब्बान की सही रिवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रिदल्लाहि फ़ी रिदल वालिद, अल्लाह की रिदा वालिद की रिदा में है, व सख़तुल्लाहि फ़ी सख़तिल वालिद, और अल्लाह की नाराज़गी वालिद की नाराज़गी में है। बाप अगर नाराज़ है अल्लाह राज़ी नहीं हो सकते, बाप राज़ी है तो अल्लाह भी राज़ी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी रिदा का इन्हिसार हमारे बाप की रिदा पे रखा हुआ है। बाप राज़ी है तो रब भी राज़ी है, बाप नाराज़ है तो रब भी नाराज़ है। कौन ऐसा मोमिन है, कौन वो नमाजी है, कौन वो परहेजगार है, कौन वो रोज़ेदार है जो रब को नाराज़ करना चाहेगा?
हम रब को राजी करने के लिए तो हमने कलमा पढ़ा है, रब को राजी करने के लिए नमाजें पढ़ते हैं, रब को राजी के लिए रमजान में रोजे रखते हैं, राजी करने के लिए साहिब इस्तिताअत है, रब को राजी करने के लिए हम हज को जाते हैं, साहिब निसाब हैं, रब को राजी करने के लिए ज़कात अदा करते हैं, आम सदक़ात व खैरात करते हैं। एक शख्स कितना बड़ा नमाजी क्यों ना हो, कितना बड़ा रोजेदार क्यों ना हो, लेकिन अगर उससे उसके माँ बाप नाराज हैं तो रब राजी नहीं हो सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाप के ताल्लुक से इरशाद फरमाया, अल वालिदु औसतु अब्वाबिल जन्नह, बाप सबसे बेहतर दरवाजा है, बेहतरीन दरवाजा, अफजल दरवाजा जन्नत का। अब तुम चाहो तो उस दरवाजे की हिफाजत करो या चाहो तो उस दरवाजे को जाय कर दो। कौन जाय करना चाहेगा? अक्लमंद तो नहीं जाय करेगा, बदअक्ली जाय कर सकते हो दरवाजे को। और वालिदा का जो मकाम है, एक हदीस में आपने बयान फरमा करके गोया कि किसी भी मकाम व मर्तबे को इससे ज्यादा बयान नहीं किया जा सकता, ये बयान फरमा दिया। एक साहिब रसूल आते हैं और सवाल करते हैं, मन अहक़्क़ुन नास बिहुस्न सहाबती या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? क़ाला उम्मुक, आपने फरमाया तेरी माँ। क़ाला सुम्मा मन, फिर पूछा फिर कौन? फिर आपने फरमाया उम्मुक, तेरी माँ। तीसरी दफा भी वो पूछते हैं सुम्मा मन, फिर कौन? क़ाला उम्मुक, फिर फरमाया तेरी माँ। और चौथी मर्तबा जब पूछते हैं फिर कौन, तब फरमाते हैं अबू, तुम्हारे बाप। यानी क्या? यानी माँ का मकाम इस हदीस में आपने बयान फरमाया बाप से 3 दर्जा ज्यादा है। और क्यों ना हो, माँ वो हस्ती है जो सबसे ज्यादा हमारे आपके दुनिया में वजूद में आने के लिए तकलीफें बर्दाश्त करती है, सबसे ज्यादा मुसीबतें उठाती है, सबसे ज्यादा परेशानियां झेलती है और सबसे ज्यादा अपनी शफकतें और अपनी मोहब्बतें निछावर करती है। दूध की शक्ल में खून जो दूध ही से बनता है वो पिलाती है, लोरियां देती है, हर तरह से ख्याल रखती है। और बाज़ माएँ तो ऐसी हो जाती हैं कि शफ़क़त व मोहब्बत में गुलू करते हुए अगर बाप की तरफ से जायज़ भी डांट हो तो बच्चों की साइड ले लेती है, जो कि गलत है। तरबियत पे असर पड़ता है इससे। लेकिन माँ तो वो हस्ती है, कोई नदीर नहीं, कोई मिसाल नहीं, कोई मसील नहीं। इस दुनिया हस्तबूद में कोई शख्स कायनात में, इंसानों में सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली हस्ती माँ के अलावा कोई नहीं दिखा सकता है। वक्त नहीं बताता मैं कि माँ किस तरह से अपने बेटे को अपने सीने से लगाती है, खुद आग में उसको जलना गवारा है लेकिन अपनी औलाद को नहीं। ये सारी चीजें हैं सामने। आप देखें, ये जो कुरान और हदीस में शरीयत ने हमें वाज़ेह अंदाज में वालिदैन के हुकूक को बयान किया है, अगर हम उसको शुमार करना, बेशुमार हुकूक हैं। चंद चीजें मैं यहाँ बयान करना चाहता हूँ। अहम जो हुकूक हैं उसमें एक पहला क्या है? वालिदैन की फरमाबरदारी करना, उनकी इताअत शारी करना। हाँ बेशक अगर वालिदैन शिर्क करने के लिए कहेंगे तो कुरान कहता है नहीं, शिर्क न करना। साहिबुमा फिद दुनिया मारूफा, दुनियावी मामलात में उनके साथ अच्छा सलूक करना, अच्छा बर्ताव करना। इसलिए कि उसूल है इस्लाम का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसूल बयान फरमाया है कि अगर खालिक की मासियत हो रही हो, नाफरमानी हो रही हो, तो मखलूक में कोई कितना बड़ा क्यों ना हो जाए उसकी इताअत नहीं की जाएगी। ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक। उसके अलावा मारूफ में उनकी इताअत करना, उनकी फरमाबरदारी करना। मारूफ में, मारूफ का मतलब
आप इससे समझें, वो लंबी हदीस से सिर्फ इशारा, कई दफ़ा मैं बयान भी कर चुका हूँ यहाँ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब इस्माइल अलैहिस्सलाम की खबरगिरी करने के लिए जाते हैं, से बुखारी की हदीस है, उनकी बीवी नाशुक्री मिलती है, वो तो शिकार पे गए हुए हैं, उससे खैरियत मालूम करते हैं, कैसे गुजर बसर हो रही है, बहुत तंगी है, बहुत तुरशी है, बहुत परेशान है, फाके पे फाके हो रहे हैं। जाने लगते हैं तो कहते हैं आए तो सलाम कहना घर की चौखट बदल देनी, तलाक दे दे। ये मारूफ है, ये मारूफ तरीके पर अगर हमारे वालिद कहते हैं कि अपनी बीवी को छोड़ दो, और वाकई बीवी दीनदार नहीं है, नमाजी नहीं है, तो वालिद की फरमाबरदारी करेंगे हम, वालिदा की करेंगे। गैर मारूफ क्या है? बीवी तो नमाजी है, परहेजगार है, माँ बाप ही नमाज नहीं पढ़ते, जरा सी बात पे उससे उलझ जाते हैं और फिर कहते हैं तलाक दे। एक मसला है, समझने का है ये, तब नहीं। लेकिन मारूफ में उनकी इताअत जरूरी है, करना चाहिए। नहीं करोगे अल्लाह नाराज होगा, और जिनसे अल्लाह नाराज हो जाए, अल्लाह ना करे, उनका अंजाम क्या होगा बताने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से मोहब्बत उनसे करना, उनकी इज्जत करना, मोहब्बत करना, ये मोहब्बत ही है कि हमारे मिजाज के खिलाफ अगर कोई बात हो गई तो हम उफ तक नहीं कहेंगे, डांटेंगे नहीं, छिड़केंगे नहीं, इसलिए कि मोहब्बत है मैं अपने वालिदैन से। मोहब्बत और इज्जत, ये मोहब्बत और इज्जत दोनों लाजिम मलजूम हैं। वालिदैन से जो मोहब्बत करेगा वही वालिदैन की इज्जत करेगा, और जो वालिदैन से मोहब्बत नहीं करता वो इज्जत भी नहीं कर सकता। आज कितने लोग हैं जो ये करते हैं। मोहब्बत के दावेदार तो बेशुमार आपको मिलेंगे, लेकिन इज्जत करने वाला, एहतराम करने वाला, अदब करने वाला खाल आपको मिलेंगे, कम ही मिलेंगे लोग। बहुत ही मुश्किल से हमारे मुआशरे और समाज में, मुस्लिम मुआशरे की बात मैं कर रहा हूँ। इसी तरह से एक हक है मजीद कि हम उनको वक्त दें। बेशक भारत की दौड़ती दुनिया है, हमारी मसरूफियात हैं, लेकिन वालिदैन हमारे चाहते ये हैं कि हमें वक्त मिले। बाद लोग क्या करते हैं, वक्त नहीं देते वालिदैन को। माँ बूढ़ी है, वो बहुत ज्यादा चल फिर नहीं सकती है कि सहेलियों में बैठ करके जा करके वक्त गुजारी कर ले, पड़ोस में पहुंच जाए, सारा आसरा उसकी औलाद ही है। अब बेटा आता है, माँ बिस्तर पे है, और वो फौरन घुस जाता है बीवी के कमरे में, अपने कमरे में। माँ देखती रह जाती है, बुलाती रह जाती है, आवाज देती है, लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं कि क्या खामखा बुढ़ापे में टर टर किए जा रही हो। ये कहते हैं बाद लोग। मेरे भाई यकीन जानिए बख्शिश नहीं हो सकती है। वालिदा नाराज हैं, उनको चाहिए क्या, वक्त थोड़ा सा चाहिए। बीवी को अगर 5, 6, 7 घंटे देते हैं रात में, वालिदा को अगर 10 मिनट दे देंगे मां खुश हो जाएगी। लेकिन ऐसा बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं। सारी तवज्जो अपनी बीवी पर, अपने बच्चों पे सर्फ कर देते हैं। माँ बाप बूढ़े, बहुत हो गया, बहुत बीमार हैं तो इलाज करवा दिया, लोगों के कहने सुनने, मेरे क्या भाई तुम देखने नहीं करते, चलो ठीक है, रुपया बर्बाद हो रहा है, अब तो मरने का वक्त है, इनके चल चलाओ का वक्त है। इसी वक्त में तो अल्लाह ने फरमाया है वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन। चिराग सहर के वक्त बुझने लगता है, तेल जब खत्म हो जाता है, अब तो वो जमाना चला गया। कितने लोग हैं जिन्होंने चिरागों की दुनिया देखी है, चिरागों की रोशनी में तालीम पाई है, चिरागों की रोशनी में उन्होंने जिंदगी बसर की है। बचपन में तेल जब खत्म होने लगता है, हल्की सी फूंक मार दे बुझ जाएगा। ये भी नहीं कह सकते, ये भी नहीं कह सकते। तो लोग कहते हैं तो चल चलाओ का वक्त है, दुनिया से जाने का वक्त है, खामखा
ये जो मामला है बहुत संगीन है, और इसका जिम्मेदार बेटा तो है ही, बहू कम जिम्मेदार नहीं होती है। वो सारा कब्जा अपने शौहर पे जमाना चाहती है। अरे वालिदैन बूढ़े हो गए, कहाँ, इनका तख्त बाहर कर दो, इनका बिस्तर बाहर कर दो, ये बहुत खांसते हैं, रात भर सोना दूभर कर दिया इन्होंने, खांसे जा रहे हैं, खांसे जा रहे हैं। लगता है अगर उसको उम्र तबई मिली तो बूढ़ी नहीं होगी, वो हो सकता है उस पर भी खांसी के दौरे पड़े। ये तो दुनिया है, बहुत से अमाल में मुकाफात अमल होता है, और वालिदैन के ताल्लुक से तो ये परफेक्ट बात है। हम जो अपने वालिदैन के साथ करेंगे हम अपने बुढ़ापे में वो देख लेंगे, यकीन जानिए, नकद है ये, यहाँ उधार नहीं है। और आखिरत का जो मामला वो अपनी जगह पर संगीन है ही। दुनिया में उन लोगों ने देखा दर्दनाक अंजाम अपना, जिन्होंने अपने वालिदैन को ओल्ड हाउस भेज दिया तो उनकी औलाद ने भेज दिया उन्हें। उन्होंने देखा जिन्होंने अपने वालिदैन को झुर्कियां दी, कोसने दिए, और कहा बूढ़े हो गए हो, सेठिया गए हो, पड़े रहो एक तरफ। उनकी औलाद ने भी वही बल्कि उससे ज्यादा बदतर बर्ताव किया है। तो ये तो नकद है, ये नकद सजा है जो अपनी खुली आंखों से हम देख रहे हैं, बरत रहे हैं बहुत से लोग, और हम देख रहे हैं। तो मोहब्बत और इज्जत इसी वक्त दें आप, वक्त, थोड़ा सा वक्त चाहिए। माँ का हर तरह आप ख्याल रखें, ये जरूरी है हमारे आपके लिए। बाप का हर तरह ख्याल रखें, ये जरूरी है हमारे आपके लिए। जब हम पैदा हुए थे माँ बाप चाहते फेंक देते, कहीं ले जाकर के कुछ कर सकते थे नहीं, गले से लगाया उन्होंने, सीने से लगाया, नर्म गरम बिस्तर पे सुलाया। इसी तरह उनकी ज़रूरत का ख्याल रखना ये भी एक हक है। उनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं होती है। हम अपनी औलाद को पढ़ाते हैं, डोनेशन के नाम पे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में दाखिला देते हैं, लाखों खर्च कर देते हैं, हर तरह से उनका ख्याल रखते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े देते हैं, बीवी को जेवर से लाद देते हैं। माँ को क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी, 2 कपड़ा और थोड़ी सी तवज्जो। बीमार है तो उसका इलाज, उसकी ज़रूरत का थोड़ा सा ख्याल। जैसे बच्चे जब छोटे होते हैं टाफी से बहल जाते हैं, बच्चा रो रहा हो, आप टाफी ला के दीजिए, चॉकलेट ला के दीजिए, बहल जाएगा। यही कैफियत बुढ़ापे में वालिदैन की होती है, जरा सी तवज्जो से बहल जाते हैं वो, जरा सी तवज्जो। होता क्या है, बहुत से लोग अनवा अक़साम की चीज़ें लाएंगे और ऐसे पीठ पीछे लेकर के जाएंगे ताकि कहीं अम्मा ना देख लें, अब्बा ना देख लें, उनको देना ना पड़े, और फौरन कमरे में घुस जाएंगे, उनको ना देना पड़ जाए। किसके लिए लाए हैं? बीवी के लिए, बच्चों के लिए। तुम भी तो किसी के बच्चे हो। और आप यकीन जानिए, करके देखें, जो भी आप सामान लाएंगे अपनी वालिदा को देंगे तो वालिदा वाकई इतनी मुशफ़िक़ा और इतनी ज़्यादा रहमदिल होती हैं। और जब वो दादी बन जाती हैं तो दादी बनने के बाद पोतों और पोतियों पे अपनी जान भी निछावर करने के लिए तैयार रहती हैं। यही हाल दादा का भी है। अपना हिस्सा भी किसको देंगे? अपने पोतों को, पोतियों को, कि बेटा हम तो बूढ़े हो गए, इतना क्या खा पाएंगे, ये तुम खा लो, ये तुम खा लो। और यकीनन बिल्फेल हमने किया भी है और अपनी खुली आंखों से देखा भी है। अल्लाह हमारी वालिदा की मग़फ़िरत फरमाए, सबके जो वालिदैन वफ़ात पा चुके हैं सबकी मग़फ़िरत फरमाए। यकीन, थोड़ी सी तवज्जो आप दीजिए, थोड़ी सी, आप देखेंगे, एहसास आपको होगा कि आपकी वालिदा, आपके वालिद का चेहरा खुशियों से खिल उठेगा। और वो 10 जगह बयान तो करेंगे ही करेंगे, वो दुआ भी करेंगे। वालिदैन की दुआ लेनी चाहिए। जिनको वालिदैन की दुआ नहीं मिलती है, पैसा कितना क्यों ना हो जाए उनके पास, दौलत की रेत पर कितनी क्यों ना हो जाए, उनकी जिंदगी सुकून से महरूम हो जाती है। जिंदगी में अगर सुकून चाहते हो, जिंदगी में अगर तुमानित क़ल्ब चाहते हो, और जिंदगी में चाहते हो कि दिल मुतमईन है, वालिदैन की खबरगिरी करो, उनकी ज़रूरत का ख्याल रखो। उनकी छोटी छोटी ज़रूरतें होती हैं, उनकी किफ़ालत करना भी उनका हक़ है। हमारी उन्होंने किफ़ालत की नहीं की, लाखों रुपए खर्च कर दिए होंगे उन्होंने, हम चंद हज़ार रुपए उनकी ज़िंदगी में खर्च नहीं करते, क्यों? आखिर इसी तरह से दुआ करना चाहिए।
एक हक़ ये भी है, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ये दुआ सिखलाई गई कुरान में। रब्बिग़फिरली वलिवालिदैया, ये दुआ सिखलाई गई कुरान में। हमें अरबी नहीं आती, अपनी ज़ुबान में दुआ करें, हयात हैं तो दुआ करें। और उनकी वफ़ात के बाद एक हक़ और हो जाता है, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करना, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें। वफ़ात के बाद अब तो दुआ ही रह गई है, एक और चीज़ है, वो क्या है? सदका करना, वालिदैन के हक़ में सदका करना। आज लोग क्या करती, बस तीजा और 10वां और 40वां के नाम पे करके पल्ला झाड़ लेते हैं। तीसरे दिन कुछ फ़कीरों को खिला दिया ताकि नाम रह जाए मुआशरे में, समाज में, और कोई ये ना कहे कि माँ मर गई, बाप मर गया, इसने 10 फ़कीर भी नहीं खिलाए, तो रिया नमूद के तौर पर लोग खिला देते हैं। ये दुरुस्त नहीं है, ये जायज़ नहीं है, इसका कोई तसव्वुर तक इस्लाम में नहीं है कि आप तीजा कीजिए। आप वालिदैन के हक़ में सदका करना चाहते हैं, सदक़े जारिया कीजिए, अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ भी आप कर सकते हैं। कुरान के चंद नुस्खे, हदीस की कुछ किताबें लेकर के मस्जिद मदरसे में आप डाल दीजिए, जब तक लोग पढ़ते रहेंगे। और इस्तेताज रखते हैं, आपने फरमाया अफ़्ज़लुस सदक़ति सुक़ियल मा, सबसे अफजल सदका क्या है? पानी पिलाना है, कहीं न लगवा दीजिए। और उससे भी ज़्यादा है तो और मस्जिद मदरसा कहीं तामीर हो रही, जब तक ये चीज़ रहेगी तब तक उसका सवाब जारी रहेगा, हमें भी सवाब और हमारे वालिदैन को भी सवाब। ये देखिए, हमने किया, हमारे सवाब में कोई कमी नहीं, वालिदैन के लिए किया, कब्र की तारीकी में रोशनी बन करके ये सदका आएगा। दुआ करते हैं हम, जब वो दुआएं उनको लगती हैं, आराम उनको मिलता है, कब्र के फितने से उनको छुटकारा मिलता है, कब्र की आजमाइश से वो बचा लिए जाते हैं अल्लाह की तरफ से। हमें ये करना चाहिए, और आज जो हम करेंगे हमारी औलाद भी हमारे साथ वही करेगी। इसलिए मेरे भाई और हमारी जो बहनें ख़वातीन इस्लाम सुन रही हैं, वो देखें। लोग कहते हैं, बस एक बात कह करके ख़त्म करूं, शादी के बाद कहते हैं कि बीवी कहती है कि शरीयत में कहीं नहीं है कि तुम्हारे माँ बाप की खिदमत करें हम। ठीक है, ऐसे हुरूफ में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वो कौन सी बीवी है जो अपने शौहर से मोहब्बत करती हो और उससे जो मुताल्लिक लोग हैं उनसे मोहब्बत उसको ना हो, उनसे लगाव ना हो, उनसे उसियत ना हो? ये कैसे मुमकिन? ये मोहब्बत तो दिखावे की मोहब्बत होगी ना, ये मोहब्बत दिल की मोहब्बत नहीं होगी। आदमी जिससे मोहब्बत करता है उससे मुताल्लिक जो चीज़ें होती हैं उनसे भी मोहब्बत वो करता है। तो सबसे ज़्यादा मुताल्लिक हमसे कौन है? हमारे वालिदैन हैं। तो ये कहना कि दलील लाओ, इससे बड़ी दलील क्या हो सकती है? इससे बड़ी दलील क्या हो सकती है? तो ये कहना ये दुरुस्त नहीं है। माँ सास को अगर समझेगी बहू, ससुर को बाप समझेगी, तो वो भी अपनी बेटियां समझेंगे। ये कर लें, आप यकीन मानिए आपका घर सुकून का गहवारा बन जाएगा। कभी भी इंशाअल्लाह बेसुकूनी आपके घर में नहीं आ सकती है, कभी भी। और मैं अल्लाह के फजल करम से जिंदा मिसाल आपके सामने खड़ा हूं, कभी भी कोई बेसुकूनी आपके घर नहीं आ सकती है। आप ये करके देखें, हमारी बेटियां करके देखें, जब कहीं जाएं ब्याह करके, बहुएं करके देखें, तो आप देखिए सुकून से भर जाएगा घर। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे वालिदैन जो हयात हैं सेहत व आफियत के साथ उनकी उम्र में इजाफा फरमाए। हमें जिनके वालिदैन या वालिदैन से कोई एक जिनकी वफ़ात हो चुकी है, अल्लाह उनकी बाल मग़फ़िरत फरमाए, उनकी कब्र पे अल्लाह रहमत की बरखा नाजिल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको अज़ाब कब्र से मामून महफूज फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हम तेरे आजिज़ दुर्मादा बंदे हैं, सियाकार हैं, गुनहगार हैं, लेकिन मेरे मौला तेरे दर से वाबस्ता हैं। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे लग़ज़ों को माफ़ फरमा। अल्लाह हमारे जो वालिदैन हयात हैं या कोई भी एक जो हयात है बुढ़ापे उनको पहुँच चुके हैं, अल्लाह उनकी इताअत गुज़ारी की, इताअत शारी की में तौफ़ीक़ अता फरमा, उनकी देख रेख की, उनकी ज़रूरतों के ख्याल करने की में तौफ़ीक़ अता फरमा, उनकी मोहब्बत हमारे दिल व दिमाग में पैवस्त फरमा दे, हमारे दिल में पैवस्त फरमा दे, हम उनकी इताअत व फरमादारी करें, ये तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह में जो बीमार को शिफा अता फरमा, हमारे वो भाई जो क़र्ज़दार हैं, कोई
आसान सी सबील फरमा दे, उनका अगर दूर हो जाए। अल्लाह हमारे मुसलमान भाई जो दुनिया की किसी कितने परेशान हाल है, अल्लाह उनकी परेशानी को दूर फरमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें एक बना, नेक बना। अल्लाह हमारे दिल में अगर अपने किसी मोमिन भाई के ताल्लुक़ से है, कीना है, कपट है, बुग़्ज़ और हसद है, तो अल्लाह इन तमाम क़ल्बी बीमारियों को हमसे ख़ात्मा फरमा दे। अल्लाह हमारे दिलों को सुकून से भर दे, अल्लाह हमारे दिलों को सुकून से भर दे। अल्लाह हमें दिलों का इत्मीनान नसीब फरमा। अल्लाह हमें दीन और दुनिया की कामयाबी नसीब फरमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस तरह तूने हमें इकट्ठा किया है, दुआ है तुझसे कि अपनी रज़ा से शाद काम फरमा करके हमें जन्नत में भी इकट्ठा करना। अल्लाह ये वतन हमारा प्यारा वतन है, इस वतन से हमें फितरी मोहब्बत है। अल्लाह इस वतन में हमें अमन अमान की ज़िंदगी अता फरमा, हमारी इज़्ज़त व आबरू की हिफाज़त फरमा, हमारी जान हमारी माल की हिफाज़त फरमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमन सुकून की ज़िंदगी अता फरमा, ज़ालिमों के ज़ुल्म व सितम से मामून महफूज फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ज़ालिमों के ज़ुल्म व सितम से मामून महफूज फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफ़ीक़ अता फरमा कि हम मस्जिदों को आबाद करने वाले बन जाएँ, नमाजी बन जाएँ, परहेज़गार बन जाएँ, ईमान वाले बन जाएँ, तक़वा शिआर बन जाएँ। अल्लाह जब इस दुनिया से जाने लगे तो हमारे दिलों में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु का कलमा जारी हो। आमीन। तब बारक अल्लाह।